नमस्कार दोस्तों, ऑटोकैड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है, कुछ ड्राइंग ड्रॉ करनी है। अभी हमारे सामने जो है वो है हमारी पहली ड्राइंग जो हमें ड्रॉ करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी कमांड पढ़ी हुई है और जो भी हमने कमांड की प्रैक्टिस की हुई है उस कमांड को हमें इस ट्यूटोरियल के अंदर यूज करना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं वॉच किया है तो आप लोग वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके फर्स्ट वीडियो की लिंक जो है वहाँ पे क्लिक करके आप उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने जो ड्राइंग है वो अगर हमें ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ करनी है तो पहले हमें ठीक से इसको समझना पड़ेगा, इस ड्राइंग को। ओके, अभी इस ड्राइंग जब हम रीड करते हैं तो सबसे पहली वाली चीज क्या होती है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो इस लाइन की जो लेंथ है वो है 100। उसके बाद हमें ऊपर जाना है और उसकी लेंथ जो है ऊपर की लाइन की वो है, ऊपर डायरेक्शन में जो लाइन है उसकी है 50। फिर से हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसकी है 80। फिर हमें डाउनवर्ड आना है 50 को। उसके बाद हमें फिर से स्ट्रेट लाइन चाहिए 150 की। वहां से हमें अगेन ऊपर जाना है 100 को। 100 से फिर से हमें जाना है हमारे राइट हैंड साइड को 150 का डिस्टेंस है। अभी ये डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है लेकिन हम तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, आपको पता है ये जो पूरा जो लेंथ है ये कितना है 250, और 250 में से हमने इस लाइन को ड्रॉ कर चुके हैं हम, जैसे 100 को। ओके, तो 250 माइनस 100 रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 150 की। तो इस लाइन की लेंथ हो गई 150 और हॉरिजॉन्टली जो नीचे दी गई हुई लेंथ है 150 वही हम लेंगे। फिर से हमें डाउनवर्ड आना है 50 लेंथ से। अभी इसकी लेंथ हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे है 80 प्लस 150, तो कितनी हो गई टोटल 230। तो इसकी लेंथ हम कंसिडर कर सकते हैं 230। फिर से हम ऊपर जाएंगे 50, हॉरिजॉन्टल जाएंगे 100 को और फिर ये हमारा आउटर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, पहले हम इतना ड्रॉ करते हैं फिर हम इनर साइड का जो ड्राइंग है उसके ऊपर आएंगे। तो चलिए अभी हम ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए हम टेम्पलेट लेंगे। सबसे पहले न्यू टेम्पलेट। अभी हमारा टेम्पलेट जो हम लेने वाले इस ड्राइंग में वो है ACAD-ISO.DWT। उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अभी क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस जो है वो शो हो गया। अभी जब भी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, यूनिट। तो UN कमांड हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे। ओके, और एंटर। अभी यहाँ पे जो यूनिट है ये जो डिफॉल्ट यूनिट सेट है, जैसे यहाँ पे जो लेंथ है वो डेसिमल है, एंगल है। उसके बाद हमें जो चाहिए इंसर्टेड यूनिट वो है मिलीमीटर्स। तो ये ऐसे रखते हैं सब कुछ, इसका मतलब हमने सब कुछ डिफॉल्ट ही रखा हुआ है। और ओके के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अभी ये सब कुछ होने के बाद अभी हमें ड्राइंग को स्टार्ट करना है। जैसे हमने देखा है ड्राइंग के अंदर पहला पॉइंट जो है वो पहले हमें पिक करना पड़ेगा। उसके लिए हम लेंगे लाइन की कमांड। ओके, लाइन के ऊपर मैंने अभी यहाँ पे जाके क्लिक किया और मुझे पहले पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अगर मुझे इस पॉइंट से ड्राइंग स्टार्ट करनी है, आप कौन सा भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो हमें पूछता है कि लेंथ कितनी लेनी लाइन की। तो हमारी लेंथ कितनी लाइन की 100 है। तो यहाँ पे हम 100 कीबोर्ड से टाइप करेंगे और फिर हम देंगे यहाँ पे एंटर। ओके, उसके बाद वर्टिकल हमें कितनी चाहिए थी 50 की। तो फिर से हम कीबोर्ड से 50 टाइप करेंगे लेंथ और देंगे यहाँ पे एंटर। लेकिन ये बहुत छोटा नजर आ रहा है तो हमें इसको जूम करेंगे। जूम करने के लिए जो माउस का जो स्क्रॉल है वो हमें घुमाना है मॉनिटर की डायरेक्शन में। फिर से हमें जाना था हॉरिजॉन्टल। अभी यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट ही आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही, आपको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ रहा है स्ट्रेट के लिए, तो यहाँ पे आपको पोलर ट्रैकिंग जो है वो आपकी ऑन होनी चाहिए।
अभी यहाँ पे ऑन है, अगर मैंने ये ऑफ कर दी तो देखिए ऐसी प्रॉब्लम आएगी, जल्दी से स्ट्रेट लाइन आएगी नहीं। तो हमें क्या करना है, पोलर ट्रैकिंग को ऑन ही रखना है, तो ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अभी इसका लेंथ कितना था, 80, तो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे 80 और फिर से हमें प्रेस करना पड़ेगा एंटर। फिर से हमें क्या करना था, डाउन डायरेक्शन में आना था 50 के लिए। फिर से हमारी लाइन स्ट्रेट है, हमने कीबोर्ड से टाइप किया 50 और एंटर। अभी हमें हॉरिजॉन्टली जाना है। अभी हॉरिजॉन्टली हम जाएंगे तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है वो थी हमारी 150, तो हम 150 कीबोर्ड से लेंथ टाइप करेंगे। फिर से हमें करना है एंटर। उसके बाद फिर से हमें वर्टिकल जाना है। अभी जब हम वर्टिकल यहाँ पे जाएंगे तो वर्टिकल हमें कितनी लेंथ चाहिए, यहाँ पे 100 की चाहिए। ये देखिए वर्टिकल हमें 100 से जाना है और फिर से 150 को जाना है। चलिए, तो वर्टिकली हमें जाना है 100, कीबोर्ड से फिर से लेंथ टाइप कीजिए 100 एंटर। फिर हमें हॉरिजॉन्टली जाना है 150, फिर से हम लेंथ देंगे 150 एंटर। अभी वर्टिकली हमने कैलकुलेट किया था 150, तो फिर से हम यहाँ पे देंगे 150 एंटर। अभी हमें पता है कि हमारी ये जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल, ये इस पॉइंट के बराबर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पॉइंट को ट्रैक करेंगे। अभी ट्रैक कैसे करते हैं पॉइंट को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कर्सर है वो इस पॉइंट के ऊपर लेके जाइए, वहीं पे होल्ड करके रखिए और फिर इसको ये ट्रैक करेगा पॉइंट को। यहाँ पे होल्ड करके रखने के बाद आपको उस कर्सर को जो है वो उस डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में आपको लाइन चाहिए। देखिए लाइन के पॉइंट को ट्रैक कर दिया और यहाँ पे ट्रैकिंग सक्सेसफुल होने के बाद आपको सिर्फ करना है क्लिक, तो यहाँ पे उस डिस्टेंस से लाइन जो है वो बन जाएगी। ओके, फिर से हमें नीचे आना है 50 डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे हम देंगे 50 एंटर। और अभी हम इस पॉइंट को ट्रैक करेंगे, तो इस पॉइंट को ट्रैक करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे कर्सर लेके जाना है, 2 सेकंड रुकना है और फिर ऊपर के साइड में जाना है जहाँ पे हमें लाइन चाहिए थी। एक परफेक्ट पॉइंट आने के बाद हमें करना है क्लिक। फिर से हमें वर्टिकल जाना है 50 के लिए एंटर। हॉरिजॉन्टल हमें चाहिए थी 100 की, फिर से हमने डिस्टेंस दी कीबोर्ड से और बोला एंटर। और यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लोज कमांड का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कमांड लाइन के ऊपर, ये है क्लोज। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, या कीबोर्ड से सी टाइप करके एंटर करेंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कमांड लाइन के ऊपर जाके, तो ये हमारी ड्राइंग बन गई। अगर आपको स्क्रॉल सी पेन नहीं कर सकते आप लोग, तो यहाँ पे टूल बॉक्स है छोटा सा, वहां पे जाके भी हम पेन को सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्राइंग को पेन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पेन। और फिर एस्केप की प्रेस करने के बाद पेन कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम करना है हम, तो फिर से हम स्क्रॉल को जो घुमाएंगे मॉनिटर की तरफ, ये थोड़ी सी जूम हो गई। अभी हमें जो अंदर के सर्कल है वो ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहले हमें ये वाला सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्टिकल लाइन दोनों की मिडिल पॉइंट से हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट निकालना है और उसका डाया है 60। उसके बाद जो दूसरा सर्कल है, तो हमें भी इसकी लेंथ भी हमने कैलकुलेट की थी 230। इसके मिडिल पॉइंट को हम ट्रैक करेंगे और लेंथ देंगे 80 की और उसकी रेडियस होंगी 40। चलिए, तो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले हम लेना है सेंटर डायमीटर। उसके लिए सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, इसका मिड पॉइंट और वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट। ओके, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें डाया देना है। हमें डाया दिया 60 का एंटर। अभी हमें रेडियस का देखना है, तो फिर से हम सेंटर रेडियस के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमारी लाइन कैसी थी, इसका जो मिड पॉइंट है ये हमें ट्रैक करना है। कितनी थी डिस्टेंस, 80, तो कीबोर्ड से हम 80 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और सर्कल की रेडियस थी 40, तो उसकी रेडियस देंगे 40 और एंटर। ये देखिए बन गया। तो इतने इजी वे से आप
ड्राइंग 1 को, एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2। वो ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग 2 आ जाएगी। इसका टेम्पलेट भी वही है और यूनिट भी सेम ही अप्लाई होगा। ओके, तो हमें फिर से टेम्पलेट और यूनिट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस सी द सेकंड एक्सरसाइज। अभी सेकंड एक्सरसाइज को देखते हैं। अभी इस सेकंड एक्सरसाइज में देखिए हमें क्या करना है, फिर से हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। फिर से हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो हमें हॉरिजॉन्टल जाना है 75 के बाद यहाँ पे 45 एंगल में हमें एक लाइन बनानी है और उस लाइन की डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है 135। वहां से फिर से हमें नीचे आना है 45 एंगल में। फिर से एक स्ट्रेट लाइन है 75 की हॉरिजॉन्टल और 75 की वर्टिकल। वहां से फिर से हमें इस एंगल में लाइन बनानी है। इस एंगल को हमें जाना है तो आएगा 135, क्योंकि वर्टिकल 90 प्लस 45 हमने किया तो कितना आया 135। यहाँ से फिर से हमें जाना है ऊपर की दिशा में, और ऊपर की दिशा में फिर से हमें लेंथ तो सेम ही है सबकी। और यहाँ पे फिर से कौन सा हमारा एंगल आ जाएगा, यहाँ से 0 से हमने ट्रैक किया तो एंगल आ जाएगा 45। अगेन हमें 75 की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है और जैसे एंगल है वैसे कैलकुलेट करके हमें इस लाइन ड्राइंग को कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले जो बाहर वाला पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। फिर से हमें यहाँ पे पहले मैंने लाइन कमांड दी। लाइन कमांड देने के बाद मुझे एक पॉइंट को क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और हमारी लेंथ कितनी थी 75। तो हमें लेंथ यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी 75 और बोलना पड़ेगा एंटर। फिर से हमें छोटा इसको जूम कीजिए। जूम करने के लिए अगेन हमें स्क्रॉल को घुमाना है मॉनिटर की तरफ और जूम आउट करने के लिए हमारी तरफ घुमाना है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से हमें लाइन कितने एंगल की थी 45, लेकिन यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं लाइन की लेंथ देंगे। तो लाइन की लेंथ जो है वो कितनी है 135। 135 टाइप करने के बाद हमें देना है यहाँ पे टैप। टैप प्रेस करने के बाद वो हमें पूछेगा कि एंगल कितना है। अभी एंगल उसने कैसे ट्रैक किया है, इस 0 से ट्रैक किया है, तो इसका एंगल हमें कितना देना है 45। तो हमने कीबोर्ड से टाइप किया 45 और बोला एंटर। उसके बाद फिर से हमें इस यहाँ पे लाइन चाहिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, और लेंथ तो उतनी ही ना 135, तो यहाँ पे हमें देना है 135। फिर से टैप प्रेस करना है और यहाँ से उसने अभी इस पॉइंट से एंगल को ट्रैक किया है, तो फिर से हमारा एंगल कितना हो गया 45 और बोलना है एंटर। उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए 75 लेंथ की, तो हम टाइप करेंगे 75 और एंटर। देन हमें वर्टिकल जाना है अगेन 75 को, तो फिर से हमने टाइप किया 75 एंटर। अभी हमें इस डायरेक्शन में लाइन चाहिए, इस दिशा में चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे हमें पता है वो 0 से स्ट्रैक कर रहा है, ये वाला 90 है, तो 90 प्लस हमें क्या करना है यहाँ पे 45। इसका मतलब कितना आ गया एंगल 135। इसका मतलब अभी इस लाइन को हमारी जो लेंथ है, लाइन की जो डिस्टेंस है 135 है, और टैप करने के बाद जो एंगल हमने ट्रैक किया है वो एंगल पे कितना है 135। तो फिर से हम क्या टाइप करेंगे 135 एंगल और उसके बाद बोलेंगे एंटर। ठीक है, अभी हमें इस दिशा में जाना है। इस दिशा में जाने के लिए हमें पहले लेंथ देनी है लाइन की, वो है 135। टैप प्रेस करके हम एंगल देंगे। अभी उसने एंगल जो है यहाँ से ट्रैक किया है, तो एंगल कितना होना चाहिए अभी हमारा 45 एंटर। ठीक है, फिर से हमें ड्राइंग को थोड़ा सा छोटा करना है, तो जो स्क्रॉल है मैं मेरी तरफ घुमाती हूँ स्क्रॉल, और पैंग करना है तो आप मिडल स्क्रॉल को प्रेस करके भी पैंग कर सकते हैं। अभी हमें फिर से यहाँ पे वर्टिकल जाना है 75 और बोलना है एंटर। हॉरिजॉन्टल जाना है, फिर से लेंथ देनी है हमें 75 और बोलना है एंटर। हम नीचे आ गए। अभी नीचे इस डायरेक्शन में हमें इसकी जो लेंथ है वो चाहिए 135 और इसका एंगल अभी कितना आएगा, उसने इस पॉइंट से ट्रैक किया एंगल,
तो इस पॉइंट से ट्रैक करने के लिए हमारा फिर से एंगल आएगा 135। तो टैप प्रेस करेंगे और एंगल देंगे 135, एंटर। ठीक है, अभी हमें इस दिशा में जाना है। इस दिशा में जाने के लिए फिर से देखिए, हमारा लेंथ तो उतना ही है ना 135, और एंगल उसने इस पॉइंट से ट्रैक किया, यहाँ से 0 लेके कंसिडर किया है। तो 90 प्लस 45 फिर से कितना हो गया 135। तो फिर से हम पहले लेन टाइप करेंगे 135, उसके बाद यहाँ पे हम टैप प्रेस करेंगे और टैप प्रेस करने के बाद फिर से एंगल कितना हो गया हमारा 135, एंटर। अभी हमें हॉरिजॉन्टल जाना है 75 डिस्टेंस के ऊपर, 75 टाइप किया, एंटर। और वर्टिकल भी अभी हमें आना है 75, एंटर। अभी हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन, ये जो लाइन है इसके बराबर यहाँ पे इसी लाइन में मुझे ये लाइन चाहिए। देखिए अभी वहां पे वो ग्रीन लाइन से ट्रैकिंग हमें दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वहां पे ऑन किया हुआ है एक्सटेंशन। अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑफ है तो आपको ट्रैकिंग शो नहीं करेगा, तो आपको ये ऑप्शन जाके ऑन करना पड़ेगा एक्सटेंशन का, फिर आपको ट्रैकिंग जो है वो शो होगी। तो फिर से आपको हमें यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट से ट्रैक करना है। तो इस पॉइंट से के ऊपर हम कर्सर लेंगे और ट्रैक करेंगे। अभी ट्रैक करने से हमारा फायदा क्या होगा कि हमें सिर्फ लेन देनी पड़ेगी, एंगल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली, एंगल ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो हमें देना है यहाँ पे 135 डिस्टेंस ओनली और बोलना है एंटर। ये देखिए परफेक्ट एंगल में लाइन आ गई। और एक ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे पैरेलल। अभी यहाँ पे पैरेलल क्यों चाहिए हमें? क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ से मुझसे क्लिक हो गया, तो मैं यू करके अंडू करती हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को ट्रैक करके हमें बराबर ए वाली लाइन बनानी है। तो उसके लिए हम और एक ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का यूज करेंगे, वो है पैरेलल। शिफ्ट प्रेस करके हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से पैरेलल को सिलेक्ट किया। तो देखिए यहाँ पे उसने हमें पैरेलल ऑब्जेक्ट ट्रैक स्नैपिंग बताई है। तो बराबर हम यहाँ पे आएंगे, देखिए, और यहाँ पे आने के बाद हम कितना देंगे लेंथ, फिर से 135 और एंटर बोलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम, जैसे मैंने बोला था, सी कमांड भी टाइप कर सकते हैं और एंटर बोलने के बाद वो क्लोज हो गई। तो ऐसा हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, चलिए अभी इसके अंदर के दो सर्कल है उसको डिस्कस करते हैं वो कैसे बनाने हैं। देखिए ये जो मिडल वाला सर्कल है इसका रेडियस है, इसका डाया है 80 और जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस है 60। तो इस सेंटर पॉइंट को हम कैसे ट्रैक करेंगे? तो इस एंड पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट इस दोनों पॉइंट को हमने अगर ट्रैक किया तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे पहले हम लेंगे डाया। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को ट्रैक करना है और इस पॉइंट को ट्रैक करना है। ये देखिए यहाँ पे सेंटर आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसका डाया कितना था 80, एंटर। ओके, उसके बाद जो आउटर सर्कल था उसका रेडियस था 60, तो मैंने सेंटर रेडियस सर्कल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे सर्कल है तो ऑलरेडी उसका सेंटर पॉइंट हमें आने वाला है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आप जाके फिर से ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंटर आ गया और इसका मुझे अभी रेडियस देना है 60, एंटर। तो ये हमारा रेडी हो गया सेकंड एक्सरसाइज। ओके, अभी हम जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। उसके पहले फिर से हम क्या करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे और एक ड्राइंग थर्ड इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे। और जैसे मैंने बोला था इसको सेम टेम्पलेट और सेम यूनिट अप्लाई हो जाएंगे। अभी हमारे सामने ये जो थर्ड ड्राइंग है
इसको कैसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से हमने इस पॉइंट से अगर स्टार्ट किया तो हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए लाइन 225 की, और वहां से हमें एंगल देना है 150 का, 150 का एंगल। लेकिन अगर हम यहाँ से ट्रैक करेंगे तो 180 माइनस 150, इसका मतलब हमें कितना लेना पड़ेगा, 30 का लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले ये मिडिल वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर से हमने लाइन कमांड के ऊपर क्लिक किया। अभी हम जब इस ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा मिडिल वाला पॉइंट लीजिए, क्योंकि पहले दो ड्राइंग हमने थोड़े से नीचे से स्टार्ट किए थे, लेकिन जैसे ड्राइंग है वैसे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारा इसका हमें लेंथ देना था 225 इसका लेंथ है हमें। लेकिन एक चीज आपको श्योर करनी पड़ेगी कि आपकी लाइन स्ट्रेट ही होनी चाहिए। ये देखिए ऐसे ही दिखनी चाहिए, नहीं तो फिर वो स्ट्रेट नहीं आएगी। 225 एंटर। फिर से इसको हम थोड़ा जूम करेंगे। जूम करने के बाद हमें यहाँ इस डायरेक्शन में आना है, और इसकी लेंथ कितनी थी, 300, और टैप प्रेस करके हमें इसका एंगल देना है 30 डिग्री। एंटर। और इस लाइन को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एंटर। इसको हम थोड़ा पैंग कर लेते हैं। माउस के मिडल बटन को क्लिक करके आप इसको पैंग कर सकते हैं। चलिए अभी हमें बनानी है यहाँ पे सर्कल्स। तो फिर से हम एक बार ड्राइंग देखते हैं। चलिए अभी यहाँ पे पहले मिडल सर्कल के ऊपर आते हैं। मिडल सर्कल का रेडियस है 90, सॉरी मिडल सर्कल का रेडियस है 60 और आउटर का है 90। और जो नीचे दो सर्कल देखे हुए एक का रेडियस है 30 आउटर का, और इनर का है 15। यहाँ पे 45 एंड 225। तो हमें ऐसे सर्कल बनाने हैं, और उसके बाद हम एक लाइंस क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। चलिए तो पहले हम सर्कल बनाते हैं 90 एंड 60 रेडियस का। तो यहाँ पे हम फिर से जाके सेंटर रेडियस को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिडिल पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट आएगा, उसको क्लिक करने के बाद पहले हमें कितना देना है, 60। एंटर। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम प्रीवियस कमांड को रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट सर्कल। फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी इसका रेडियस कितना था, 90, और यहाँ पे टाइप किया हमने 90 और दिया एंटर। फिर से हम रिपीट करेंगे प्रीवियस कमांड को। यहाँ पे इनर सर्कल की रेडियस थी 15, तो 15 टाइप किया और दिया एंटर। अगेन रिपीट सर्कल। सर्कल के सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे, और जो आउटर सर्कल का रेडियस था वो था 30। एंटर। उसके बाद अगेन रिपीट सर्कल। इस पॉइंट के ऊपर हमने क्लिक किया, और जो मिडल सर्कल था उसका रेडियस था 22.5। एंटर। रिपीट सर्कल, और जो आउटर था उसका रेडियस था 45। तो यहाँ पे हमने टाइप किया 45 और बोला एंटर। ठीक है, अभी हमें टेंजेंट लाइन बनानी है। अभी टेंजेंट लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन की कमांड देनी पड़ेगी। और अगर हमें टेंजेंट सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो शिफ्ट राइट क्लिक, और यहाँ पे हम लेंगे टेंजेंट। यहाँ पे पहला पॉइंट हमने क्लिक किया। यहाँ पे जब उसने यहाँ पे फिर से हमें शिफ्ट राइट क्लिक करके टेंजेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे टेंजेंट आने के बाद फिर से आपको क्लिक करके क्या करना है, एंटर। लेकिन अभी हमें और 3 लाइन टेंजेंट बनानी है, तो हर बार हमें शिफ्ट राइट क्लिक करने के बजाय हम इसको ऑब्जेक्ट मैप को ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटो सिलेक्ट करने के लिए फिर से हम कहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट मैप के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेंजेंट लाइन को क्या करेंगे, ऑटो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑटो सिलेक्ट करने के बाद और एक चीज आपको करनी है, आपको सेंटर और क्वाड्रेंट ऑफ है, सेंटर को भी ऑफ करना है, नहीं तो फिर वो क्या करता है, उसको ट्रैक कर देता है। चलिए तो फिर से हम यहाँ पे टेंजेंट ऑन ही है। अभी हमें राइट लाइन कमांड लेनी है। यहाँ पे उसने टेंजेंट दिखाने के बाद क्लिक करना है,
और यहाँ पे आने के बाद टेंजेंट दिखाने के बाद फिर से क्लिक करना है और बोलना है एंटर, प्रेस करना है एंटर। राइट क्लिक करके हम करेंगे रिपीट लाइन। यहाँ पे फिर से टेंजेंट आएगा, यहाँ पे फिर से टेंजेंट आने के बाद क्लिक करना है और करना है एंटर। फिर से हमें रिपीट करनी है लाइन, रिपीट लाइन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके भी आप एंटर कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से भी आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए ये लाइन भी हमारी क्रिएट हो गई। आपके पास ऐसे कुछ और एक्सरसाइज है तो आप इस कमांड को स्टडी कर सकते हैं और इस कमांड का यूज करके आप इस टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यू कमांड का पहले स्टडी करेंगे और फिर उसके ऊपर फिर से एक्सरसाइज आएंगे। इस लेक्चर को वॉच करने के लिए धन्यवाद।